जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ चैप्टर बच्चे आपका 5 और एक्सरसाइज है आपकी 5.5। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है कि अगर आपका l बराबर हो x, इस तरह के x मेंबर है n का और x छोटा है बराबर है 5 के, तो मतलब ये बच्चों आपके कि x मेंबर आपका n का है और छोटा है 5 से, तो आप यह बराबर है 5 जिसके अंदर बच्चों 5 भी शामिल है। तो बच्चों आपने n के ये कुदरती वो अदाद लिखने हैं जो आपके 1 से लेकर 5 तक हो। ये बच्चे लिखा है छोटा है बराबर है, तो बराबर है का मतलब बच्चे इसके अंदर 5 भी शामिल है। और दूसरा बच्चे लिखा है m बराबर है y, इस तरह के y मेंबर है p का और y छोटे हैं 10 से, तो बच्चों मतलब है कि वो अपने प्राइम नंबर लिखने हैं जो 10 से छोटे हों। तो 10 तो बच्चों प्राइम नंबर में वैसे शामिल नहीं है, तो ये आपके आ जाएंगे बच्चों 2 3 5 और 7 तक आ जाएंगे। तो मालूम आपने बच्चों करना है ये वाला पहला सेट और उनके क्या रिलेशन 1 मालूम करना है, एलसीएम पर रवावत निकालनी है। और पहला यहाँ पे आपने जो r1 निकालना, और ये इस तरह है कि x y इस तरह हो कि y छोटा हो x से। तो इसके लिए बच्चे सबसे पहले हम x y यानी पहले रवावत मालूम कर लेते हैं, सेट्स मालूम कर लेते हैं, जिसके लिए हम मालूम करेंगे l क्रॉस m। और l के अरकान बच्चों आपके पास है 1 2 3 4 और 5 के। उसके बाद लिखा जाएगा बच्चों क्रॉस, और m के अरकान बच्चों आपके पास है 2 3 5 और 7 के। तो बच्चों पहले आपने जोड़े बना लेने हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1 और 2 पहला जोड़ा बन जाएगा 1 और 2, और दूसरा बच्चों आपका बन जाएगा 1 का 3 के साथ, और अगला जोड़ा बच्चों आपका बन जाएगा 1 का 5 के साथ, और इस तरह अगला जोड़ा बच्चों आपका बन जाएगा 1 का 7 के साथ। अब इस तरह 2 के बना लेंगे हम, 2 का 2 के साथ 2 व 2 हो जाएगा, और इसके बाद बन जाएगा 2 व 3, और इसके बाद बच्चों आपका आ जाएगा 2 व 5, और अगला जोड़ा बच्चों आपका बन जाएगा 2 व 7 का। अब इस तरह 3 के बना लेंगे हर रकम के साथ, 3 व 2 आपका आ जाएगा, इसके बाद 3 व 3, और इसके बाद बच्चों हमें लिखना है 3 व 5, और इसके बाद आपका आ जाएगा 3 व 7 का। अब बच्चों अब आते जाएंगे 4 के, तो 4 व 2 आपका ये वाला जोड़ा आ जाएगा। दूसरा बच्चों आपका आ जाएगा 4 व 3, अगला जोड़ा 4 व 5, और इसके बाद बच्चों आपका आ जाएगा 4 व 7। 4 के साथ ये सारा लिखेंगे, और इसके बाद बच्चों 5 के जोड़े बनाएंगे, 5 व 2 आपका आ जाएगा, और इसके बाद 5 व 3, और इसके बाद बच्चों आपका आ जाएगा 5 व 3 5 व 5, और इसके बाद बच्चों आपका आ जाएगा 5 व 7। तो ये बच्चों टोटल आपके बनने चाहिए 5 है, ये आपके 4 है, टोटल 20 बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह बच्चों आपके 20 पेयर बन जाते हैं, ये आपके जोड़े बन जाते हैं। बच्चों के ये लिखा है कि एक्स वाई का मतलब बच्चों ब्रैकेट के अंदर लिखा है, मतलब है कि आपने वो वाला पेयर लेना है जिसमें वाई बड़ा हो एक्स से। ये लिखा है बच्चे आपके एक्स वाई आपने इस तरह लिखना है कि वाई आपका छोटा हो एक्स, यानी वो जोड़ा आपने लेना है, या वो अरकान बच्चे आप समझ लीजिए वो लिखने हैं यहाँ पर, वो अरकान या इस जोड़े में वो अरकान जिसमें आपका वाई छोटा हो एक्स से। तो वाई छोटा यानी दूसरा रुकन आपका छोटा होना चाहिए। तो बच्चों देखते हैं दूसरा रुकन छोटा आपके आता है, ये वाला आपका 3 व 2, एक आपका ये वाला जोड़ा था जिसमें वाई बच्चों आपका छोटा 3 व 2, और इसके बाद बच्चों आपका आ जाता है 4 व 2, और इसके बाद आपका नेक्स्ट बच्चों आपका 4 व 3, ये वाला आपका 4 व 3, और इसके बाद देखिए बच्चों ये वाला आपका वाई छोटा है 5 व 2, 5 व 2 आगे 5 व 3। जैसे बच्चों आपका वाई छोटा है तो यहाँ पे बच्चे आपके पूरे हो जाते हैं, और काम बच्चों आप लिख रहे हैं जिसमें वाई छोटा हो एक्स से। तो इसकी बच्चों आपने आगे बढ़कर तो डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है। डोमेन में बच्चे सेट जो आपके ये जोड़े लिखे जाते हैं, इसका पहला रोकन जो है आपका डोमेन को ज़ाहिर करता है, और दूसरा रोकन जो होता है वो आपके रेंज को ज़ाहिर करता है। डोमेन में बच्चों आपके आ जाएगा 3 4 और 5, 3 4 और 5, ये आपके डोमेन। और उसके बाद रेंज बच्चे जोड़े का दूसरे रोकन लिया जाता है, तो दूसरे का जोड़े का दूसरा रोकन सिर्फ आपका 2 है, बार बार बच्चों यही आ रहा है, और इसके बाद आपका 3 है, तो सिर्फ इसका यही आपको निकल आएगा बच्चों, ये आपके निकल आएगी। रेंज जोड़े का पहला रुकन आपके डोमेन को ज़ाहिर करेगा, जोड़े का दूसरा रुकन ये जो आपको जितनी पेयर दिए गए हैं इसका दूसरा रुकन बच्चों जो आपके रेंज ज़ाहिर करेगा वो रेंज को। तो बच्चे इसका आप देखते हैं दूसरे जुज में उन्होंने क्या पूछा है, ये आपका जुज नंबर 2 है, ये आपको लिखा है बच्चों R2, और ये आपने इस तरह मालूम करना है कि x और y पेयर वो वाला हो इस तरह के आपका बच्चे y बराबर हो x के, y बराबर हो x के। तो मतलब ये बच्चों आपके जो पेयर दिए गए हैं
ये वाले आपको जो रवाबत कायम की, इस रवाबत से आपने वो वाले रवाबत लेने हैं जिसमें जोड़े के दोनों अरकान यानी y बराबर x को, तो मतलब बच्चे ये कि जोड़े के दोनों अरकान आपके एक जैसे हों। तो यहाँ पे आपने जोड़े के दोनों अरकान एक जैसे सिर्फ वो वाले आपने लेने हैं। तो ये बच्चे आपके 2 व 2 है। इसके बाद आपके आ जाते हैं 3 व 3, 2 व 2, और इसके बाद बच्चे आपके 3 व 3 है, और इसके बाद आपके हैं जी 5 व 5। ये बच्चे आपके 2 व 2, इसके बाद आपके आ जाएंगे 3 व 3, और इसके बाद बच्चों आपके आते हैं 5 व 5 के। तो इसके बच्चों आपने अगर डोमेन और रेंज भी लिखना है, पहले हम लिख लेते हैं इसकी डोमेन। तो डोमेन में बच्चों जोड़े के अरकान पहले लिखे जाएंगे डी, वो हम सिर्फ लिख लें। जोड़े के पहले अरकान बच्चों आपके पास है जी 2 है, 3 है, और इसके बाद आपका बच्चों आता है 5। और दूसरी आपने लिखनी है रेंज, किसकी रेंज लिखनी है, R2 की रेंज बच्चों आपने लिखनी है। हम लिखेंगे रेंज ऑफ R2। दो बच्चे आपके अरकान है 2, 3 और 5, वो भी आपके आ जाएंगे 2, 3 और 5 के। तो इस तरह बच्चों आपका दूसरा जो जुज हल हो जाता है। अब बच्चों हम इसका देखते हैं जुज नंबर 3। और जुज नंबर 3 में उन्होंने पूछा एक्स वाई इस तरह के, एक्स जमा वाई बराबर आपका 6 के। एक्स जमा वाई बच्चों आपका इस तरह हो के आपका आ जाए इस तरह के, ये भी बच्चे आपका था इस तरह के एक्स जमा वाई ये आपका बराबर हो 6 के। तो ये बच्चों आपका रिलेशन 3 है, ये आपने मालूम करना है। तो बच्चों आपने वो वाले जोड़े लेने हैं R3 में जिसमें आपके x और y जोड़े के दोनों अरकान को जमा करें तो आपके 6 आ जाए। तो बच्चे देख लेते हैं 6, एक आपका ये वाला था 1 और 5 6, बच्चों आपका 1 और 5, एक आपका जोड़ा ये वाला बन सकता है, 1 और 5 6 होते हैं। और दूसरा बच्चों आपके आगे चलते 2 5 नहीं बनेंगे, 2 7 नहीं बने, 2 5 ये आपका बन जाएगा अगला जोड़ा, 3 वो 3, एक आपका पेड़ ये वाला आ जाएगा। और इसके बाद बच्चे 4 व 2, एक आपका 4 2 6 होती है, एक आपका पेड़ ये वाला आ जाएगा। और इसके बाद आपका बच्चों आ जाएगा, बाकी नेक्स्ट आपका कोई भी नहीं बनता जिसमें आपके ये आ जाए 6 बच्चों बन जाए। इसकी भी आपने लिख ली डोमेन ऑफ R3। डोमेन में बच्चों जोड़े के पहले अरकान लिखे जाएंगे, जोड़े के पहले अरकान, हर जोड़े के पहले अरकान वो आपके 1 3 और 4 है आपके। दूसरा आपने बच्चों इसके लिखना रेंज, और रेंज में बच्चों आपके आ जाएंगे 5 है, 3 है, 2 4 बच्चों आप 2 2 3 इस तरह लिख ले, 2 3 5, ये बच्चों आपकी फिर तरतीब आ जाएगी, इस तरह लिख ले तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। तो बच्चों इसका अगला जुज आपका चौथा जुज, उसमें उन्होंने इस तरह पूछा है कि जी एक्स वाई इस तरह हो के, एक्स वाई पे इस तरह के आपका बच्चे हो वाई माइनस एक्स ये आपका बराबर आ जाए 2 के। तो बच्चों मतलब ये आपने लेने हैं कि वो वाले जोड़े लेने हैं जिसमें y में से x को निकाला जाए तो आपका आंसर वो आ जाए आपका ये वाला आपका था बच्चे चौथा जोस, और ये वाला आपका रिलेशन था 3। तो इस तरह बच्चों आपने वो वाले पेयर ले हैं जिसमें y में से x को निकाले तो बाकी आपके बच जाते हैं 2। तो बच्चे देखिए 3 में से 1 निकला तो बाकी आपके 2 बच जाते हैं। इस तरह आपका आ जाएगा 1 वो 3, ये आपके 3 में से 1 निकल जाए बाकी 2 बचेंगे। 5 में से आपके 2 निकले बाकी 3 बचते, 2 बचने चाहिए, 7 में से ये भी नहीं बनेगा। इस तरह बच्चों 5 में से अगर 3 निकले, 5 में से 3 निकल जाए तो बाकी आपके 2 बच सकते हैं। तो इस तरह आपका जोड़ा अगला बन जाएगा 3 व 5, क्योंकि आपने भाई वाला बड़ा रुपया लेना है, इसमें x वाला छोटा रुपया, 5 में से 3 निकले तो बाकी बच्चों आपके 2 बच जाएंगे। और इस तरह आपके नेक्स्ट बच्चों आपके आते हैं 5 4 7, ये भी नहीं आएगा, 3 5। और देखिए बच्चे 7 में से अगर 5 निकाल दिए जाए तो एक जोड़ा आपका आ जाएगा ये वाला 5 व 7, 5 व 7। तो 7 में से बच्चों आपके 2 निकल 5 निकल जाएंगे, बाकी आपके पास 2 बचते हैं। अब हमने बच्चों इसके लिए लिख लिया डोमेन ऑफ R3। तो इसमें बच्चों आपके अरकान जोड़े के पहले अरकान वो आपके आ जाएंगे 1 3 और 5, जबकि रेंज में बच्चों आपके आ जाएंगे जोड़े के हर जोड़े के दूसरे अरकान, ये भी आपकी रेंज R3 थी। तो दूसरे अरकान बच्चों 3 5 और 7, वो आपके पास है 3 5 और 7 के। तो इस तरह बच्चों ये काफी लेंथी क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है काफी लेंथी क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका चौथा क्वेश्चन बड़ा आसान है, मैं साथ ही आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है उसमें उन्होंने बच्चे ये पूछा है कि कोई एक, वैसे आपका बच्चे पेपर में आने वाला नहीं है, कोई आपका एक एम सेट है उसके अरकान की तादाद लिखी है 5।
तो बच्चों ये आपके अगर m के अरकान की तादाद 5 हो, अगर m के अरकान की तादाद उन्होंने बच्चे कही है कि आपके पास 5 हो, तो आपने मालूम क्या करना है जी, तो सनाई रवाबत की तादाद मालूम करें। तो सनाई रवाबत की तादाद मालूम करें। तो बच्चों इसका फार्मूला जो होता है ये आप लिख लें 2 की पावर m क्रॉस n। तो मतलब ये दो आपके वैसे फार्मूले के साथ आता है और m का मतलब बच्चों अरकान की तादाद होती है, तो इसमें अरकान की तादाद चूंकि 5 ही है तो 5 ही दोबारा दोबारा आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 5 × 5। मतलब ये कि एक सेट के अरकान, अगर एक सेट के अरकान की तादाद 5 हो तो साथ साथ दूसरे अरकान की तादाद से आपने उसको क्या देना होता है, आमतौर पर ज़र्ब खाते हैं। तो इसलिए m क्रॉस इसको लिखा जाए 2 की पावर m क्रॉस n। तो ये बच्चों 2 5 5 से मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास जगह 25, तो 2 की पावर 25 इसके अरकान की तादाद जो होगी ये वाले बच्चों आपको निकलेगी। तो ये वाला बच्चों आपको कोई एक जुज पेपर में आ सकता है, सारे तो साफ इस तरह नहीं है, टोटल 4 जुज है तो कोई जुज एक पेपर में आएगा और वो बच्चे आपका 2 नंबर का जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।